49 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है नेम द डिफेक्ट दैट काज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। जो फाइल होते हैं उसके जो दांते कटे उसमें जो चिप्स घुस जाती है उस दोष को क्या बोलते हैं? फाइल बिट बोलते हैं, फाइल बिट बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, वार्पिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, या ग्लेजिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। तो जो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे जो बोलेंगे वो है पिनिंग ऑफ फाइल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, दिया है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप। आयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल का, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं, 3 ऑप्शन, वेब चीजल का, या हाफ राउंड नोज चीजल का, या डायमंड पॉइंट चीजल का। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हाफ राउंड नोज चीजल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ राउंड नोज जो चीजल है ये आयल ग्रुप को काटने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है। जो छेनी है उसका उपयोग आयल ग्रुप को काटने के लिए किया जाता है। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे राउंडेड शेप में है, ठीक, कुछ इस प्रकार, कोई ऐसे नुकीला है, ठीक, और यहाँ पे फाइल की दांतें कटे हुए हैं और ये पकड़ने वाला है। और ये कैसे आकृति दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे आकृति दिखाई दे रहा है सामने से वो दिखाया गया है। तो इस प्रकार की फाइल को नाम बताना है। आप अगर ITI में क्लास किए होंगे तो सिर्फ आप देखकर पहचान जाएंगे। तो ये किस प्रकार की फाइल है? तो ये रिफलर फाइल है। कौन सी फाइल है? रिफलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 52 नंबर पे। यहाँ भी फिगर दिया हुआ है। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये पिन टाइप का बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है यहाँ पे? पिन पकड़ने के लिए। तो ये है पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 का, दिया है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? हैवी ड्यूटी जो वर्क है किस प्रकार का मशीन का उपयोग किया जाता है? तो बेंच ग्राइंडर के लिए, पोर्टेबल ग्राइंडर के लिए, पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर के लिए, या सरफेस ग्राइंडर के लिए। तो यहाँ जो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ठीक है, पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर के लिए, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए इस्तेमाल जो ग्राइंडर मशीन किया जाता है वो पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, दिया है विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? वेब चीजल, फ्लैट चीजल, ठीक है। तो देखिए चेन ड्रिलिंग के बाद जो मटेरियल को अलग करने के लिए जिस छेनी का उपयोग करते हैं वो है वेब चीजल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, दिया है विच फाइल इज यूज फॉर ए शार्पेनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा। लकड़ी का काम करने वाले आरी के जो दांतों को तेज करने के लिए, जो आरी में दांतें होते हैं ना उसको तेज करने के लिए यानी कि उसको शार्प बनाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? बैरेट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्सा फाइल, या रिफलर फाइल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मिल्सा फाइल। मिल्सा फाइल जो होता है इससे आरी के जो दांतें होते हैं उनको क्या करने के लिए, जो लकड़ी के काम आता है उसकी जो दांतें होते हैं उसको तेज करने के लिए मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर। 56 नंबर का क्वेश्चन है वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टेम्ड। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? फेस पे, पिन पे, चिक पे, आई होल पे। तो वजन जो होता है हथौड़े का वो कहाँ पे दर्शाया जाता है? तो वो चिक पे दर्शाया जाता है, बीच में। कल मैं आप लोगों को फिगर आप लोगों को बनाया था, तो बीच वाला जो पार्ट यहाँ पे होता है ना वो चिक होता है, और यहाँ पे जो होल बना होता है जिसमें लकड़ी को डालते हैं उसे आई बोलते हैं। इसको यहाँ पे जो पार्ट होता है कुछ इस प्रकार जो बना होता है वो फेस होता है, और इसको नेक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बना होता है उसे पिन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में कहीं का भी दर्शा के पूछ लेता है कि ये एक नाम से दर्शाया गया उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर, दिया है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल विल वाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट चीजल विल स्लिप। कटिंग एज घुस नहीं सकती है, छेनी फिसल जाती है। तो यही प्रभाव पड़ता है अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी अनुशंसित कोण से कम होता है तो, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, दिया हुआ है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। बिना टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ठीक है,
तो देखिए जो बिना टूटे, ठीक है, बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का जो नाम होता है वो होता है टेंसिटी। टेंसिटी के द्वारा ही बिना टूटे तन्यता बलों को प्रभाव को विरोध करती हैं धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये माइक्रोमीटर दिखाया गया है जो यहाँ पे एक्स को बताना है कि ये एक्स क्या है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो एनविल है, ठीक है, ये एनविल ही पार्ट है। थिम्बल किसे बोलते हैं? तो थिम्बल इसको बोला जाता है। और थिम्बल स्पिंडल किसको बोलते हैं? स्पिंडल इस वाले पार्ट को बोलते हैं। उसके बाद स्पिंडल लाक किसे बोलते हैं? तो यहाँ जो लाक बना होता है उसे ही स्पिंडल लाक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, एक्यूरेसी पूछ रहा है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी है, यानी कि जिसे कम से कम मापा जा सकता है, वो है 0.01 mm। आउटसाइड माइक्रोमीटर हो या इनसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है ना। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स रूप में इसे चिन्हित किया गया है, ठीक है, इसी का नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चारों ऑप्शन आप लोग थोड़ा देखिएगा। दिया है लिप बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं या पॉइंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एंगल है, एंगल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉइंट एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो एंगल बना हुआ है, ये जो टूल्स है इसके साथ जो यहाँ से और यहाँ तक ये एंगल बना हुआ है एक्स के रूप में दर्शाया गया है, इसे ही पॉइंट एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 62 नंबर पे। देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल शैंक। ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? पिन टेपर के रूप में, मेट्रिक टेपर के रूप में, मोर्स टेपर के रूप में या जर्नो टेपर के रूप में। तो इसमें जो ड्रिल शैंक में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है आपका सीबीटी एग्जाम में भी आ जाए। तो इसे मोर्स टेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर्स टेपर। आप उम्मीद करिए 460 क्वेश्चन आप बस कर लीजिए। अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बार को NPCIL, DRDO, इसरो, ठीक है। मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट लगाइएगा, फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे तो ITI फिटर फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर भी कंप्लीट करा दूंगा, जो कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर। दिया है विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम दी मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए जो टूल्स उपयोग किया जाता है वो है ड्रिफ्ट। याद रखिएगा, ड्रिफ्ट के द्वारा ही मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर। दिया है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। नेम द ट्रैप रिंच यूज इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंध स्थान होता है, वहाँ पे कौन सी टेप रिंच का इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे जो टेप रिंच का इस्तेमाल करेंगे वो होता है टी हैंडल टैप रिंच, ठीक है। टी हैंडल टैप रिंच का जो रिंच होता है प्रतिबंध स्थानों में इसका उपयोग करते हैं रिंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर। दिया in the ISO metric thread calculate the tap drill size for M10 into 1.5 thread। ISO metric thread में M10 into 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। तो जो टैप ड्रिल की आकार होगा ना वो कितना होगा? तो वो होगा 8.2 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर। दिया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन द ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? देखिए हम यहाँ पे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, जो कि 460 क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है, तो बिल्कुल समय न लगे और आप मुश्किल से 4 से 5 घंटे में ही आप पूरा 460 क्वेश्चन रिवीजन कर पाएँ, ऐसा बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? तो फीड की इकाई यानी कि यूनिट पूछा है, मात्रक पूछा है, ठीक है। तो जो मात्रक होगा इसका कितना होगा?
तो वो होगा बी, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर्स। यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर्स जो दिखाया गया है ये एक्स रूप में चिन्हित भाग है। इसको क्या बोलते हैं? इसको डेप्थ बार बोलते हैं। यहाँ पे ये इनसाइड क्या है? जहाँ है, ये आउटसाइड जहाँ है, ये मूवेबल जहाँ है ये दोनों, और ये फिक्स जहाँ है। ये याद रखिएगा, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये आपको नोमेनक्लेचर में याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन आपको दिखा के पूछता है बार बार। तो ये एक्स रूप में चिन्हित भाग को मैंने क्या बताया है? तो ये है डेप्थ बार, इससे गहराई को नापते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी कितना होता है? ठीक है, एक्यूरेसी पूछा हुआ है संयोजन सेट का। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट भी बोलते हैं। तो जो इसका एक्यूरेसी होता है वो है 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर दिया है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो कितना होता है? परिशुद्धता। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। जो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है वो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि हर प्रत्येक 10 mm लेंथ पे 0.002 mm होता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर दिया है, विच पंच इज यूज्ड फॉर ए विटनेस मार्क। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? ठीक है, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, डार्ट पंच का इस्तेमाल करते हैं, पिन पंच का इस्तेमाल करते हैं, या बेल पंच का इस्तेमाल करते हैं, या सेंटर पंच का। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है डार्ट पंच, निशान बनाने के लिए। जाप को बनाने के बाद अगर निशान बनाना है इस प्रकार तो हम लोग डार्ट पंच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 71 नंबर। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पे है दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दी कैलिपर्स हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। उस कैलिपर का नाम बताया जिसके एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। देखिए, इस प्रकार का मैं आपको फिगर बता दूं, एक प्रकार का ये जो कैलिपर होता है ना, कुछ इस प्रकार एक मुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे जैनी कैलिपर्स बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 72 नंबर। 72 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द सरफेस गेज। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ये देखिए, यहाँ पे इसका नाम क्या है? इस टूल का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया नट, स्नग, स्पिंडल या स्क्राइबर। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पे स्नग होता है। ये जो पार्ट है ना, इसे क्या बोलते हैं? स्नग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया हुआ है 73 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट नीचे दिया गया है, उसको एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। चलिए देखते हैं कौन सी। यहाँ पे देखिए, ये है कॉम्बिनेशन सेट और यहाँ पे एक एक्स के रूप में आपको ये दर्शाया गया है, यानी कि इसका नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बेवेल हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटेक्टर हेड। क्या है? ये प्रोटेक्टर हेड है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। किस प्रकार का ये डेटम पालन करता है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर इधर ये किस प्रकार का डेटम लाइन है? एज डेटम है, पॉइंट डेटम है, सेंटर्ड लाइन है या रिफरेंस लाइन डेटम, संदर्भ रेखा रिफरेंस लाइन डेटम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इस प्रकार के जो डेटम बनाए गए हैं ना, ये एज डेटम कहलाते हैं। ठीक है, ये एज डेटम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। इस समांतर ब्लॉक यानी पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? चलिए पैरेलल ब्लॉक को हम लोग देख लेते हैं, फिर बताते हैं किस प्रकार का है। देखिए, यहाँ पे जो दिखाया गया है कुछ इस प्रकार का आपको फिगर बनाया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ठोस समांतर ब्लॉक, या टेनन पैरेलल ब्लॉक है, या एंगुलर पैरेलल ब्लॉक है, या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। तो जो ये पैरेलल ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं ना, ये किस प्रकार का है? तो ये है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक।
ठीक है, इसको एडजस्ट करने लायक बनाया गया है। चलिए देखते हैं एडजस्टेबल कैसे है ये। तो इस पे ये स्लाइड ऊपर नीचे करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है इस पे एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर नीचे करके। तो देखिए हमने 75 नंबर क्वेश्चन कर लिया। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए वी ब्लॉक। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टूल स्टील, कार्बन स्टील, हाई क्वालिटी स्टील या क्लोज ग्रेन कास्ट स्टील। तो टूल स्टील, कार्बन स्टील को कार्बन स्टील कहते हैं, हाई क्वालिटी स्टील को उच्च गुणवत्ता वाला स्टील कहते हैं, क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन यानी कि बारीक दानेदार वाला एक कास्ट लोहा। तो देखिए ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस प्रकार का मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो जो मटेरियल उपयोग करते हैं वो है हाई क्वालिटी स्टील का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, दिया है विच चीजल इज यूज फॉर ए रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द की वेज। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल, डायमंड चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड चीजल। तो देखिए कुंजी के मार्ग के कोनों पर जो पदार्थों को हटाने के लिए जिस प्रकार का छेनी का उपयोग करते हैं वो है डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर, दिया है विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ ए टीथ कट इन वन डायरेक्शन। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकेंड कट फाइल या डबल कट फाइल। ठीक है, तो 78 का जो यहाँ पे सिंगल कट फाइल होता है उसमें दांते एक समान रूप में कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर, दिया है विच फाइल इज यूज फॉर ए फाइलिंग फूड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़ों की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो देखिए लकड़ी और चमड़ों की फाइलिंग के लिए जो फाइल इस्तेमाल किया जाता है वो है रास्प कट फाइल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रास्प कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर। हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं 460 क्वेश्चन की सीरीज। आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सक्सेस करियर। ठीक है, यहाँ पे 80 नंबर का देखिएगा, वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली बाइल्ड ऑन दी लेंथ वाइज। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई की साइड से थोड़ा बेवेल किया जाता है। ठीक है, फाइल को जो है कटिंग फेसेस जो होता है लंबाई के साइड से, जो लंबाई के साइड है वो थोड़ा बेवेल किस लिए किया जाता है। तो थोड़ा बेवेल जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, यानी कि फाइलिंग द फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर। फ्लैट सतहों को फाइलिंग आसान करने के लिए फाइल की कटिंग के जो फेसेस होते हैं लंबाई के साइड में थोड़ा बेवेल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल, कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्रोंज, ब्रास और कास्ट आयरन को काटने के लिए जो ब्लेड की पिच है कितना रहता है, 0.80 mm, 1 mm, 1.40 mm, 1.80 mm। तो जो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन के काटने के लिए जो ब्लेड की पिच होती है वो 1.80 mm होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर। ठीक है, 82 का नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट हैपेंड इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। ठीक है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत ही अधिक होगा तो क्या होगा, स्लिपिंग ऑफ चीजल होगा, यानी कि छेनी स्लिप करेगा, या देखिए यहाँ पे ऑप्शन और दिया हुआ है, छेनी स्लिप करेगा, या सतह पर गड्ढा कर देगा, डिगिंग ऑन दी सरफेस, या कटिंग एज विल बी ब्रेक, यानी कटिंग एज टूट जाएगी, या हेवी मेटल रिमूवल फ्रॉम दी सरफेस, सतह से भारी धातु निकालेगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डिगिंग द सरफेस, यानी कि सतह पर क्या करेगा, ये गड्ढा खोद देगा। ठीक है, सतह पर क्या कर देगा, गड्ढा खोद देगा यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर ए रिवेटिंग पर्पज।
किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? ठीक है, स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है, जो हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है वो किस प्रकार का हथौड़ा होता है? तो वो होता है बॉल पिन हैमर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर। ठीक है, 84 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है, इकाई होता है यानी मात्रक होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है, देखिए जो कटिंग स्पीड होती है मीटर पर मिनट, यानी कि कितने मिनट में मीटर, 1 मीटर प्रति मिनट, कितना मीटर प्रत्येक मिनट में वो कटिंग ड्रिलिंग करता है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिल? ये यहाँ पे ड्रिल बीट जो दिया हुआ है टूल्स, इसमें एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स रूप में चिन्हित भाग ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये ड्रिल टूल्स है, ड्रिल है। ये लिप है, लैंड है, फ्लैंक है या वेब है? ठीक है, ये क्या है पूछा गया है। तो देखिए क्या है ये? तो ये है लिप। ये क्या है? लिप है। अभी आप लोग देखे थे यहाँ एक एंगल पूछा था। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? चलिए, ड्रिल मशीन दिया हुआ है, उसमें एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये ड्रिल मशीन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे एक्स रूप में ये दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ड्रिल चक है, फीड हैंडल है, या ड्राइविंग मोटर है, या डेप्थ गेज एंड स्टॉप है। ठीक है, क्या है ये? तो ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये क्या है? ये एक ड्रिल चक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिल चक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया है व्हाट इज द माइनर डायामीटर ऑफ थ्रेड? थ्रेड का माइनर व्यास क्या होगा? ठीक है, यानी कि जो छोटा व्यास होता है उसी को माइनर, और एक बड़ा व्यास होता है उसे मेजर व्यास कहते हैं। ठीक है, थ्रेड का। तो माइनर डायामीटर इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 पिच, या माइनर डायामीटर इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू पिच, या माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ, या माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 डेप्थ। तो जो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है, देखिए माइनर जो व्यास होता है वो होता है माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 डेप्थ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88, यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दिया गया है। पिछली बार यहाँ पूछा था एनविल को, अब पूछ दिया है यहाँ वाला, इस पार्ट का नाम क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, लॉकनट। ठीक है, तो ये क्या है? ये वाला जो पार्ट आपको दिखाया गया है ये क्या है? तो ये है थिम्बल। मैं बताया था ना, ये थिम्बल है, ये स्पिंडल है, ये एनविल है, और ये सी फ्रेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर देखिए, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm? 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, और यहाँ पे रीडिंग आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 63.63, 63.00, 63.36 mm या 63.13 mm। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो क्या हो जाएगा बताइए? देखिए 63.633 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, और ये वाला पार्ट्स का नाम आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बीम, मेन स्केल, फाइन एडजस्टिंग नट या फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ठीक है, तो ये एक्स के रूप में चिन्हित जो पार्ट है वो क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट, तो ये है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस? इस वाइस का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सी वाइस है? ये बेंच वाइस है। बेंच पे इसे क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 92,
दिया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये वाला आपको बताना है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में इसको पूरा नोमेनक्लेचर किया था। इसको क्या बोलते हैं, हैंडल, यहाँ पे चिक होता है ये, और इसको हम लोग फेस बोलते हैं। जो ये वाइस वाला पार्ट दिखाया गया ना, ये क्या है, फेस है। ठीक है, क्या है, फेस है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, टिप दिया है, हिल दिया है, टैंग दिया है, सेफ एज दिया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये सेफ एज की बात कर रहा है। तो देखिए ये जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, वाइट वाला, ये वाला फेस होता है, और जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है इसे हम लोग एज बोलते हैं। एज, ये बिल्कुल दो पार्ट जब मिलते हैं, ये वाला जो कार्नर बनाता है ना, कार्नर, देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ एक बना दे रहा हूँ, थोड़ा 3D डायग्राम। तो ये जो बनाता है ये वाला लाइन, ये एज कहलाता है। बाकी ये जो वाइट कलर को आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फेस कहलाता है। ठीक है, तो दिखाया गया फेस है, लेकिन फेस ऑप्शन में नहीं है, तो ये किसको दिखा रहा है, एज को दिखा रहा है। तो सेफ एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए नीचे जॉब है, और इसे ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तो देखिए ट्राई स्क्वायर कुछ इस प्रकार का बना होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं जाप को 90 डिग्री समकोण को चेक करते हैं, और जाप को फ्लैटनेस को चेक करते हैं, यानी कि फ्लैट है कि नहीं, समतल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री अंकर रेखा चेक करना या चेकिंग फ्लैटनेस। तो यहाँ फ्लैटनेस चेकिंग हो रही है, यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, समतलता की जांच हो रही है, यानी कि ये बिल्कुल बराबर है कि नहीं। अगर इसके बीच में थोड़ा भी गैप दिखेगा, यानी कि ये समतल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। ठीक है, 94 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर किया जाता है। ठीक है, विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वाइट वाश। वाइट वाश जो होता है मार्किंग मीडिया, वो रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर। 95 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पमेंट डिवाइडर पॉइंट। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर, आयल स्टोन। तो आयल स्टोन जो होता है पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। दिया है व्हाट इज द यूज ऑफ बेवेल प्रोटेक्टर। बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, लंबाई जांचने के लिए, या कार्यखंड को सेट करने के लिए, कोण मापने के लिए, या गहराई नापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोण मापने के लिए। कोई भी प्रोटेक्टर होगा, चाहे वो बेवेल प्रोटेक्टर हो, प्रोटेक्टर का मतलब चांदा होता है, तो चांदा क्या करता है, कोण मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेजर द एंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 97 दिया हुआ है, नेम द फाइल शोन। दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। यहाँ जो फाइल दिखाया गया है ये फाइल है, उसके ऊपर इस प्रकार दांते कटे होते हैं नीचे। ठीक है, तो इस फाइल का नाम बताना है। ये रिफरल फाइल है, तो रिफलर फाइल ऐसे कुछ टेढ़ा था, मैं आप लोग पिछली वीडियो में बताया था। या टिंकर फाइल है, या बैरेट फाइल है, या क्रॉस फाइल है। ये कौन सी फाइल है आपको बताना है। ठीक है, बताइए। तो ये जो फाइल आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार का फाइल देखेंगे तो ये टिंकर फाइल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 98 नंबर। दिया है विच वाइस इज यूज फॉर ए होल्डिंग होलो सिलेंडर जाब। खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, पिन वाइस का, पाइप वाइस का, हैंड वाइस का, या बेंच वाइस का। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होलो आकार का होता है, होलो मतलब खोखली होती है। ठीक है, खोखला बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पाइप देखे होंगे तो वो पाइप अक्सर क्या होता है, खोखला ही होता है। तो पाइप वाइस को पकड़ने के लिए सिंपल, पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइस, या खोखला बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 99 नंबर यहाँ दिया हुआ है। व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है, किस पिच का उपयोग किया जाता है यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन है 0.8 mm। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 mm ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पतला जो होगा 0.80 mm होगा, बाकी
1 बड़ा हो जा रहा है, 1.4 बड़ा हो जा रहा है, 1.8 mm बड़ा हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर आप ITI CBT एग्जाम फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ पे हम लोग 460 की सीरीज चला रहे हैं। साथ में आप लोगों को ये क्लासेस फ्री है ही, साथ में मैं मॉक टेस्ट बनवाया हूँ। मॉक टेस्ट बनवाने में काफ़ी पैसे लग गए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा आपकी एग्जाम की तैयारी, बेहतरीन तैयारी के लिए। अदर प्लेटफॉर्म को आप लोग मॉक टेस्ट फ्री नहीं दिया गया है, मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट अवेलेबल बिल्कुल आपकी तैयारी के लिए करवाया रहा हूँ। ये मेरी थोड़ी सी प्रयास है कि आप लोगों को फ्री में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए जो अदर प्लेटफॉर्म को आपको नहीं मिलता है वो, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा मॉक टेस्ट। ये जो क्लासें हैं ना, ये आपको सिर्फ ITI CBT फर्स्ट ईयर में ही नहीं क्लियर करेगा, आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं, जैसे कि बार का है, इसरो का है, DRDO का है, NPCIL का है, DMRC का है, UPR विनल का है, या बोरिंग टेक्नीशियन, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, उसमें आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ITI फर्स्ट ईयर वाली, फिर सेकेंड ईयर वाली देख लीजिएगा अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच मेटल कटिंग सा इज यूज फॉर ए कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु को काटने वाले सा का उपयोग किया जाता है। पावर सा का, सर्कुलर सा का, या काउंटर बैंड सा का, या हॉरिजॉन्टल बैंड सा का, ठीक है। तो 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए जो धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है वो है काउंटर बैंड सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।